बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर शाह जी, यूट्यूब की इस महारानी जी नामक चैनल जिसमें महामती श्री प्राणनाथ जी की अखंड वाणी श्री तारतम सागर ग्रंथ के रास प्रकाश खटरोती और कलश ग्रंथ हिंदी में भावानुवाद के साथ चर्चा रखी है। साथ में बीतक प्रशिक्षण भी संजोग के साथ जोड़ा है। कृपया आप ध्यान से श्रवण करें। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता गुजरात से आचार्य श्री 108 जगदीश चंद्र भट्ट के मुखारविंद से ये अनुभवित वाणी है। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस महान कार्य में जुड़ने वाले हमारे अंकुर पटियार जो चकलासी राघोपुरा के हैं, इनका भी प्रणाम स्वीकार करके हमें कृतज्ञ बनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की जय। कदम लागू सेजदा कदम लागू सेजदा पकड़ के हुक्म करत है माशुक बीच आशिक के दिल आए। माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक ये हुक्म इलम दृढ़ किया। रूह अजू क्यों न हो टुक टुक रूह अजू क्यों न हो टुक टुक। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राज श्यामा जी श्री राधा कृष्ण जी के पावन दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए पुनः चले परम धाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का तारतम ज्ञान श्रवण करने जो ज्ञान श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती जी स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी द्वारा 14 ग्रंथ के रूप में अर्पण किए हैं। श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के चतुर्थ अंग जिसे कलश ग्रंथ गुजराती के रूप में ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात जी को प्रियतम धाम धनी ने अर्पण किया है। इसी वाणी को हम श्रवण करते हुए प्रकरण 1 के
25 चौपाइयों तक का भावानुवाद वाणी चर्चा को हम सुंदर साथ जी श्रवण करते रहे। आज क्रमशः आगे चलते हुए 26वीं चौपाई से महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को इस संसार की लीला में आत्मा को जगाने के लिए संसार का श्रेष्ठतम तारतम ज्ञान श्रीमुख वाणी के रूप में अर्पण करते हैं। देखते हैं आज क्या लीला होनी है प्रियतम के इस जागनी ब्रह्मांड में। पांचे तीर्थैया वे दौड़ता देखाड़वा कार तत्क्षण ते दिसे नहीं पर पंच ए निर्धार पर पंच ये निर्धार। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पांचे तीर्थई आवे दौड़ता। आप महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को कलशवाणी के रूप में फरमाते हुए कहते हैं, इस संसार की उत्पत्ति के मूल सूत्र मूल स्तंभ के रूप में 5 तत्व है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व ही स्तंभ रूप में संसार को बनाता है। इसी पर संसार टिकता है। इसी से ही जीव जोनी जन्म व मृत्यु प्रकट होता रहता है। इस संसार के अंदर इस 5 तत्व जो पंच महाभूत के रूप में जाने जाते हैं, ये पंच महाभूत अपने प्रभाव को जाहिर करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आते हैं। इनकी लीला जगत रचना की इतनी वेगवान है कि सदगुरु के सानिध्य और ब्रह्म ज्ञान के सिवा इनको समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। तत्क्षण ते दिसे नहीं पर पंच ये निर्धार। इन 5 तत्व पंच महाभूत इतने वेग से दौड़ते हैं तो वेग शांत हो जाने से ही वे दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि संसार में परपंच ये निर्धार माया का परपंच है। माया ही इस 5 तत्व 3 गुणों को लेकर के दौड़ती है। इसी इस 5 तत्व के बनी हुई इस प्रकृति को कोई नहीं समझ पाया। ये 5 थकी जे उपना दिसे ते 14 भवन। श्री इंद्रावती जी कहती है, इन 5 महाभूतों से उत्पन्न यह 14 लोक जो दिखाई देते हैं, जो सनातन सत्य दिखाई दे पड़ता है, जीवंत दिखाई देने पड़ता है, लेकिन ये असत्य है, नाशवंत है, मिथ्या है। यही दुख रूप है, स्वप्नवत है। जीवन माहे लाधे नहीं जेनी इच्छा उत्पन्न। किंतु जिसकी इच्छा से ये उत्पन्न हुए हैं वह इस जीवन में प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संसार नाशवंत है और प्रकट करने वाला अखंड है। एहनु मूल डाल लाधे नहीं उभ
धोते केणी अदाए। ये समस्त संसार, आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी कहती हैं कि संसार का मूल कहाँ है, इसकी डालियां कहाँ तक फैली है, यह किसके आधार पर खड़ा है और इसकी संधि कहाँ है। माहे संध कोई सूझे नहीं, हेमा दिवस न देखू क्या है। संधि यानी जोड़ान, पांच तत्व एक दूसरे से कैसे मिले हैं कोई नहीं जान पाता, किसी को नहीं दिखती। इस संसार में आत्मज्ञान रूपी दिन तो कहीं दिखाई ही नहीं देता। संसार में अज्ञान फैला है, किसी की दृष्टि ही नहीं है आत्म स्वरूप को जानने की। सूर असुर माहे फरे, पशु पंखी मनख। इस संसार में देव दानव पशु पक्षी मनुष्य मत्स्य कच्छ वनचर एवं अन्य जीव जंतु अपने रंग में मग्न होकर विचर रहे हैं। मछ कच्छ वन राय फरे करे जीवने जंत। जीव जंत सब ही पांच तत्वों में जन्म मृत्यु में फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ज्ञाननी यहाँ गम नहीं, सबद न पामे शेर। शेर यानी मार्ग, रास्ता, स्थान तक की पहचान नहीं होती। इस माया के स्वरूप का वर्णन करने के लिए सांसारिक ज्ञानियों की पहुंच ही नहीं है। अतः इन माया के ज्ञानियों के शब्द माया से निवृत्त कराने में असमर्थ है। संसार में प्रकट हुआ ज्ञान माया से नहीं छुड़ा सकता। ज्ञान दीवो तहां सू करे, ब्रह्मांड आंखों अंधेर। श्री इंद्रावती जी इसीलिए कहते हैं, हे ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ, जबकि संपूर्ण संसार अज्ञान रूप अंधकार से भरा है, तब उसे दूर करने के लिए दीपक के समान इनका ज्ञान क्या कर सकता है। कोहेड़ो काली रात नो, एमा पग न काढ़े कोई। सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिए। इंद्रावती जी कहती है, मायावी अज्ञानता का अंधकार, काली रात के घोर अंधकार के समान जीव मात्र को उलझन में डालने वाला कोहेड़ा है, जिससे कोई भी इसे निकलने को अपना कदम नहीं बढ़ा पाता, पग न काढ़े कोई। अनेक करे अटकलो, पण बंधन छूटे तो है। अर्थात सभी ब्रह्मवश भटक रहे हैं और सत पर पथ पर नहीं बढ़ते। यद्यपि अनेक लोग अनुमान तो करते हैं, किंतु फिर भी मायावी बंधनों से छुटकारा नहीं पाते। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु शाश्वत है, फिर भी आज कोई नहीं मानता कि मैं मरूंगा। मरता जरूर है, पर अपना किसी का दिल नहीं मानता कि मैं मरने वाला हूं। ये पांच तत्व पांच में मिल जाएगा, वो कभी स्वीकार नहीं करता, वास्तव में मिल ही जाता है। तीमर घोर अंधेर काली, अने अंधेर नो नहीं पार। सुंदर साथ जी, मायावी अज्ञानता का अंधकार
काली रात के समान छाया है, जिस अंधकार का शुमार ही नहीं है, एवं मोह तत्व की उत्पत्ति से लेकर मोह लगे मोह जल भर यूं असत ने असाधार। मोह तत्व की उत्पत्ति से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड मोह जल से भरा हुआ है, यानी सी माया से व्याप्त है। जो असत्य है वह अथाह है, किसी को नहीं मिलने वाला है। पांचे ते उत्पन्न मोहिनी मोह तो अगम अपार। पंच महाभूत तत्वों की उत्पत्ति इसी मोह तत्व से हुई है। यह मोहजल अथाह बेशुमार भरा हुआ है। नेत नेत कही निगम वलिया आगल सुध न पड़ी निराकार। जिसमें भ्रमित होकर वेद भी खोज करने के निराश होकर इसका अंत न पाकर इसे न इति नेति नेति कहकर वेद भी लौट गए, वो भी संसार के इस पांच तत्वों के भेद को नहीं समझ पाए। वेदों को आगे निराकार के कारण भी पता नहीं चल सका। ऐसे संसार में ब्रह्मात्माएं आई है। एमा पग पंथज जोवंता बंद पड़ा ते जान सुजान। इस संसार में विभिन्न धर्म पंथ पेड़ों के बड़े चतुर ज्ञानी विद्वान भी सांप्रदायिक उलझनों में पड़कर भ्रमित हो रहे हैं। अनेक वचन विचार कही नेठ लेवाणा निर्वाण। एवं अनेक शास्त्रों के शब्दों पर विचार करते हुए ये भी वर्णन करते करते भ्रमित हो जाते हैं, पर पूर्णता से संसार को नहीं जान पाए। एमा जेम जेम जोई जोई जोइए तेम तेम बंद पड़ता जाए। इस संसार में जैसे जैसे देखते हुए खोज करते हैं, वैसे वैसे उतने ही बंधन में पड़ते जाते हैं। अनेक उपाय जो कीजिए प्रकाश के में नव थाए। अनेक उपाय करने पर भी ज्ञान का प्रकाश नहीं प्राप्त होता। अनेक बुद्ध इहां आछटी, आछटी यानी घूम गई, मार खा गई, पछाड़ गई, नेस्त नाबुद हो गई। अनेक फरवाया मन, अनेक बुद्धिमानों की बुद्धि ने इस मायावी ज्ञान से पछाड़ खाई है, तथा बहुतों ने अपने मन को एकाग्र कर इसे हटाने का प्रयास भी किया। परिणाम क्या आया? अनेक क्रोधी काल क्रांत थईने बाजाते हाथ रतन। किंतु क्रोध और काल के वशीभूत होकर अपने इस अमूल्य रत्न के समान मनुष्य जन्म को व्यर्थ में गंवा दिया। कि हाथ की अमे आविया अने पड़ा ते अंधेर माही। इसीलिए आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी कहती है, हे सुंदर साथ जी,
इस संसार के लोगों को अज्ञानतावश यह भी पता नहीं चल सका वे कहां से और क्यों इस संसार में आए हैं। जीवन जोत अलगी थई माहे थी न के में निसराए। और भी अधिक अज्ञानता के अंधकार में वे पड़ गए हैं, यहां तक कि उनका जीवन भी समाप्त हो गया और वे इस माया से छुटकारा नहीं पा सके। ये मंडल धनी त्रैगुण कहावे जानू इहां थी टल से अंधेर। इस संसार के सर्जनहार, पालनहार एवं संहार करने वाले त्रिगुणादि ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन्हीं माया के अधिष्ठाता कहलाते हैं। पारवाणी बोले अटकले तेणे उतरे नहीं फेर। जिनसे लोग आशा रखते हैं कि इनके प्रताप से माया की अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाएगा, साथ साथ ये पार के शब्द अटकल से बोलते, इसलिए इनका चक्कर समाप्त नहीं होता, वो भटकते रहते हैं जन्म मृत्यु में। एनो वार उघाड़ी पादरूं चाली न सके कोई। तब इंद्रावती जी कहती हैं, हे सुंदर साथ जी, इस संसार से पार होने के दरवाजे को खोलकर सीधा सन्मार्ग पर कोई भी नहीं चल सकता, क्योंकि माया बड़ी प्रभावी है। ब्रह्मांड ना जे धनी कहावे ते बांध्या रामत जोए। इस संसार के जो धनी कहलाते हैं वे भी संसार के मायावी बंधन में भ्रमित होकर मायावी खेल देख रहे हैं, वो भी बंधे हुए हैं। बीजा फरे छे फिर मां एने फेर नहीं लगार। श्री इंद्रावती जी कहती है, सुंदर साथ जी, जहां नारायण उत्पन्न करने वाले और ब्रह्मा विष्णु महादेव भी इस संसार माया और त्रिगुणादि लीला को नहीं समझ सकते, वो भी अंदर ही फंसे हैं। रेशम के कीड़े की भांति आपने खुद ने रचना की, आप खुद ही अंदर फंसे हैं। इसी प्रकार त्रिगुणादि भी जब फंसे हैं तो अन्यों की क्या बात कहें। अन्य दूसरे सभी संसार के लोग, जीव सृष्टि इन्हीं त्रिगुण के ज्ञान के भ्रम में पड़कर आवागमन के फेरे में भ्रमित होते हैं। पण बांध्या बंद जे खरी गांठे आव्या ते माहे अंधार। हमारे प्राण वल्लभ इंद्रावती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, यद्यपि इनकी तरह आवागमन का फेरा इन त्रिदेवों को अणु मात्र के बराबर नहीं है, किंतु जिस बंधन द्वारा इन्हें सृष्टिकर्ता ने अटूट बंधन में बांधा है, उसी अज्ञानता के बंधन में वे पड़े हैं। वही माया है, वही संसार है, वही स्वप्न का खेल है, वही दुख का जगत है, और वही संसार में हमारी ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म आत्माएं माया का खेल देखने तीसरी बार आई है। आप महान बुद्धि के सागर, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार,
इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी इसी प्रकार कलश ग्रंथ के प्रकरण 1 में चौपाई 26 से 40वीं चौपाई तक में संसार की रचना को समझाने का प्रयास किया है। ब्रह्म सृष्टि को प्राणधार सुंदर साथ जी इन माया को ही जानना हमारी आत्म स्वरूप का ज्ञान है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम।